हेलो क्लास 4। देखिए बेटा, नोसेज वाला चैप्टर चल रहा था, उसी में एक अगली पोएम है, या अगला लेसन आप कह लो, या अगला पार्ट उसका जो है द लिटिल फर ट्री। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आज हम पढ़ते हैं, लिटिल फर ट्री के बारे में। उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर कुछ होमवर्क्स मैं आपको दूंगा, फिर देखते हैं। हाँ चलिए, द लिटिल फर ट्री देखिए, पढ़ते हैं और समझते हैं कि होता क्या है इसमें। सेटी द मैजिशियन वॉज रिटर्निंग होम। सेटी जो कि एक मैजिशियन था, वो घर की तरफ जा रहा था। व्हेन ऑल ऑफ अ सडन इट बिगेन टू रेन। और अचानक क्या शुरू हो गई? बारिश शुरू हो गई, वर्षा शुरू हो गई। ठीक है, इट रेन्ड हैविली, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। सेट्टी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर। सेट्टी ने चारों तरफ देखा छाया के लिए, शेल्टर जहाँ उसको मिल सके। एंड सॉ ए प्रेट्टी लिटिल फर ट्री, और देखा एक प्रेट्टी। प्रेट्टी का मतलब होता है सुनहरा, सुंदर। प्रेट्टी प्रेट्टी लिटिल फर ट्री, छोटा सा फर ट्री देखा। ही रैन टूवर्ड्स इट एज फास्ट एज ही कुड। वो उसकी तरफ भागा जितना तेज वो भाग सकता था, जितना तेज वो दौड़ सकता था। ठीक है, चलिए। सून द रेन स्टॉप, जल्दी ही बरसात बंद हो गई। सिटी वॉज हैप्पी दैट ही डिड नॉट गेट वेट। वो खुश था क्योंकि वो गीला नहीं हुआ। वेट का मतलब होता है गीला। ठीक है ना। थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी। आप मेरे लिए दयालु हैं, आप मेरे लिए अच्छे हैं। कौन बोलता है? ये मैजिशियन इस फर ट्री से बोलता है, क्योंकि उसने उसको भीगने से बचाया था। आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कुछ इसके बदले कुछ देना चाहता हूँ। ये बोलता है मैजिशियन पेड़ से, क्योंकि उसने उसको भीगने से बचाया था। आस्क फॉर 4 विशेस, 4 विशेस आप मांगो। एंड आई विल ग्रांट देम, सेड द मैजिशियन, और वो मैं तुम्हें दूंगा। मैजिशियन ने उससे, किससे? इस पेड़ से बोला, क्योंकि भीगने से मैजिशियन को पेड़ ने बचाया था, फर ट्री ने। ठीक है। द सैड फर ट्री हैड लीव्स लाइक निडल्स। अच्छा, जो फर ट्री है उसके पास जो लीव्स थी, पत्तियाँ थी, लीव्स मतलब पत्तियाँ, वो कैसी थी? निडल्स की तरह, सुइयों की तरह थी। एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट ऑन इट। और अभी तक किसी भी बर्ड्स ने या किसी भी चिड़िया ने उसके ऊपर घोंसला, नेस्ट मतलब होता है घोंसला, जहाँ चिड़िया रहती हैं। नेस्ट कोई भी बर्ड्स या कोई भी बर्ड्स वहाँ नेस्ट जो है नहीं बनाई थी। इतनी नुकीली पत्तियाँ होती हैं द फर ट्री की। ठीक है ना। सो इट्स सैड, और इसलिए उसने क्या विश मांगी? पहली कि आई विश, 4 विश उसने कहा था ना मैजिशियन ने, कि आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स, कि मेरे पास हरी पत्तियाँ हों जैसा कि मेरे और फ्रेंड्स जो और आसपास उसके पेड़ हैं उसकी तरह। नेक्स्ट मॉर्निंग हुआ क्या? 4 विशेष हैं उनकी, देखो क्या होता है। पहला उन्होंने कहा कि, उन्होंने मतलब ये द फर ट्री ने कहा कि मेरी नुकीली पत्तियां हैं, और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो पत्तियां हो, जो हैं वो जो मेरे आसपास मेरे फ्रेंड्स हैं, सुनहरी सुनहरी अच्छी अच्छी पत्तियाँ उस तरह की हो जाएं। तो हुआ क्या नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड, उसकी विश पूरी हुई। क्या हुआ? सुनहरी पत्तियाँ निकल तो गई, लेकिन जल्दी ही क्या हुआ? सून मतलब जल्दी ही, ए गोट केम, बकरी आई, एलॉन्ग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स। हुआ क्या कि इसकी जितनी हरी पत्तियाँ थीं, जो अब दूसरे तरीके की हो चुकी, जैसे और आसपास था ऐसी हो गई थी, तो बकरी आके खा गई। ओ डियर, सेड द फर ट्री, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स एज गोट्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स। अब मैं क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरी जो पत्तियाँ हों वो गोल्ड की हों, जिसको बकरियाँ ना खा सकें। दूसरी विशेष की ये थी। When the little fir tree woke up in the next morning, अच्छा जब दूसरी सुबह वो उठी तो क्या हो? It was surprised to see, वो सरप्राइज़ हो गई टू सी गोल्ड लीव्स, क्योंकि 4 विशेष उसकी पूरी होनी थी, मैजिशियन बोल के गया था उससे। तो अगले मॉर्निंग क्या हुआ कि उसकी गोल्ड लीव्स हो गई, सोने की हो गई। अच्छा, अब इससे नुकसान के उसने क्या बोला कि हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड, कितना मैं खुश हूँ, है ना। अच्छा, नेक्स्ट मतलब हुआ क्या उसके बाद, जब सोने की पत्तियाँ हो गई, ए मैन केम अलॉन्ग एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स। सोने की पत्तियाँ तो चोर चुरा के ले गया उसको। 2 विशेष पूरी होंगी। अब तीसरी विशेष ने क्या कहा फर ट्री ने? आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टेड, मेरी शीशे की पत्तियाँ हों। मेन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स, आदमी जो होते हैं वो ग्लास लीव्स को नहीं चुराते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ? द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीव्स शोन इन द ब्राइट सन। नेक्स्ट डे क्या हुआ कि उसकी ग्लास लीव्स जो थी, ग्लास लीव हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग। ठीक है। शोन, शाइन का सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट फॉर्म है ये। शोन मतलब चमका, इन द ब्राइट सन, सूरज की रोशनी में खूब चमक रहा थे उसके शीशे की पत्तियाँ। हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड, मतलब फर ट्री ने बोला कितना खुश हूँ मैं। एट नाइट द विंड ब्ल्यू हु, ऐसे करके हवा बहती है रात में। ठीक है ना। ब्ल्यू
हु जैसे भी आवाज़ निकालें आप, हु ऐसे भी, जैसे भी इसको आप जो पढ़ें इस तरह की आवाज़ निकलती है, ठीक है ना। ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक, हुआ क्या कि पत्तियाँ टूट गईं। जो ग्लास की पत्तियाँ थीं रात में हवा चलने की वजह से क्या हुई, टूट गईं। इसको आप प्रोनाउंस करिएगा, मेरी आवाज़ सही से निकल नहीं रही है, हु भी बोल सकते हैं, हु ऐसे भी है ना। तो अच्छा, तीसरी विश उसकी क्या थी कि ग्लास की हो जाए, तो ग्लास की हो तो गई लेकिन फिर हवा चलने की वजह से टूट गई, ठीक है। अब 3 विशेष पूरी हो चुकी थी, अब वो परेशान हो चुका था। अब उसने क्या कहा, एक विश उसकी बची हुई है। ओ डियर सेड द फर ट्री, आई लाइक माई ओल्ड निडल लाइक लीव्स बेस्ट। जो मेरी सबसे पुरानी पत्तियाँ थीं, जो मेरी खुद की थी, वही बेस्ट थी। फॉर गोड्स, क्यों, क्योंकि फॉर गोड्स डू नॉट ईट देम, बकरियाँ उसको खा नहीं सकती। नो मैन कैन स्टील देम, कोई आदमी उसे चुरा नहीं सकता या ना चुराएगा। द विंड विल डू देम नो हार्म, और हवाएं उसको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाती हैं, जो कि मेरी ओरिजिनल पत्तियां थीं। तो अब ये चौथी विश वो क्या हुआ उसकी, वो खुद की मांगा जो उसकी पुरानी वाली थी। द ट्री वेंट टू स्लीप, अच्छा वो अब सोने गया। व्हेन इट वोक अप इन द नेक्स्ट मॉर्निंग इट हैड ऑल इट्स निडल्स बैक अगेन, उसकी सारी वो निडल वाली पत्तियाँ वापस आ चुकी थी, क्योंकि चौथी विश इसकी यही थी, ठीक है। देखो खुश है कितना, है ना, खुश हो गया। ओह आई नेवर वॉज सो हैप्पी, मैं इतना खुश कभी नहीं था। सेड द लिटिल फर ट्री। तो ये एक कहानी है, इससे हमें सीख क्या मिलती है। अगर आप पूरी पोएम की समरी निकाल के इससे अगर हम सीख कुछ लेना चाहें तो इसका सीख मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आप भी उसके बारे में कुछ सोच सकते हैं। उससे लेसन हमें यही मिलता है ना कि हमारे पास जो है उसमें खुश रहना हमें सीखना चाहिए, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत लोगों के पास बहुत कुछ होता है, बहुत लोगों के पास कुछ नहीं होता है। तो जितना भी हमारे पास है वो कम है या ज़्यादा है, उसमें खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। इसमें ये बिल्कुल नहीं मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें आगे के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, आगे के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन दुखी होकर नहीं, जो हमारे पास है उसमें खुश रहकर, ठीक है। तो ये था समरी एक तरह से पोएम का। अच्छा, न्यू वर्ड्स इसमें कुछ हैं। प्रेटी, प्रेटी मतलब सुंदर होता है। निडल्स मतलब सुई होता है। लीव्स मतलब पत्तियाँ। गोल्ड मतलब सोना। स्टोल मतलब चोरी करना, चुराया, ठीक है। अच्छा, रीडिंग इज़ फन। चलिए ये 3 क्वेश्चन है ये आपको कॉपी में करना है, ठीक है ना। ये 3 क्वेश्चन आपको कॉपी में करना, चलिए मैं बताता हूँ कैसे। अच्छा, क्वेश्चन टिक करना है, ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में। ए प्रेटी लिटिल फर ट्री वॉज हैप्पी विथ गोल्ड लीव्स बट, वो गोल्ड लीव्स के साथ खुश तो था, लेकिन ए मैन स्टोल देम, लेकिन एक आदमी उसे चुरा ले गया। खुश तो था गोल्ड के पत्ती के साथ, लेकिन नुकसान क्या था कि ए मैन स्टोल देम। बट के बाद फिल करना है आपको, बट के बाद ये सेंटेंस आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। द फर ट्री वॉज सैड, क्यों सैड था, बिकॉज इट हैड येलो लीव्स, नहीं। दूसरा, बिकॉज इट हैड निडल लाइक लीव्स, बिकॉज इट वॉज शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, ये दूसरा वाला ऑप्शन में ही जाएगा। बिकॉज वॉज सैड बिकॉज इट हैड निडल लाइक लीव्स। शुरू में आपने देखा भी होगा कि ये दुखी क्यों था, क्योंकि उसकी निडल वाली पत्तियाँ थी, इस वजह से, निडल लाइक, सुइयों की तरह। तीसरा, द फर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विथ गोल्ड लीव्स, गोल्ड लीव के साथ हैप्पी क्यों नहीं था, कि बिकॉज द गोड्स केम एंड एट देम, सोने की पत्तियाँ तो खाई नहीं थी, तो ये गलत हो गया। दूसरा, ए मैन स्टोल देम, और तीसरा, द गोल्ड लीव्स ब्रोक, ब्रोक गोल्ड लीव्स नहीं, ग्लास वाली हुई थी, तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा, क्योंकि ये दोनों तो होगा नहीं, ऊपर नीचे वाला, ये बीच वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कॉपी में लिखेंगे। चलिए अब ये नेक्स्ट क्लास में हम ये वर्ड बिल्डिंग से करेंगे, ठीक है बेटा। होमवर्क आपका यही 3 क्वेश्चन है, इसको कॉपी में आप सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। रीडिंग इज फन, 3 क्वेश्चन, उसको टिक करके करेंगे, ठीक है बेटा। कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ पूछिए। थैंक यू।